इस वीडियो में हम सीक्वेंस का एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जहाँ पे आपका फंक्शन ये है और आपका जो पर्टिकुलर इंटरवल आपको गिवन है। यहाँ पे मैं स्टेप वाइज इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो आपको भी सेम उसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी फंक्शन आपके पास आ जाए, जस्ट आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपको जो लिमिट है उसको एन, उसमें जो एन है उसको इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराना है। तो आपके पास यहाँ पे फंक्शन था, हमने यहाँ पे एन की वैल्यू को इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराया, तो 1/इन्फिनिटी इज 0। तो ये पूरी वैल्यू जो है आपकी वो 0 बन गई, जहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में। सेकंड जो स्टेप है आपका, उसमें आपका ये जो एफ एक्स, ये जो आपको जो ये गिवन है वो आपका होता है एफ एन एक्स, बिकॉज जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, जो आपका फंक्शन है यहाँ पर जो एन है वो ये बता रहा है कि जो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को एन टाइम्स के लिए कर रहे हैं तो आपका फंक्शन क्या होगा। तो एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन, और हमें मोड लगाकर उस फंक्शन में से एफ एक्स फंक्शन फाइंड करना होता है। ये आपका, अगर हम यहाँ से एन हटा दें तो आपका फंक्शन हो जाएगा सिर्फ एफ एक्स के लिए, और अगर हम एन लगा दे रहे हैं तो वो फंक्शन किसी एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए फंक्शन बन जाता है। तो मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स करेंगे इज इक्वल्स टू, जहाँ पर आपका एफ एन एक्स जो फंक्शन है वो ये है, माइनस 0। आपका जो ये आप जो लिमिट टेंड करेंगे इन्फिनिटी को, एन की वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करेंगे लिमिट पुट करके, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एफ एक्स का आंसर होता है। बिकॉज यहाँ आपकी जो एन की वैल्यू है वो आपकी वेरी करेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी तक। तो हम वैल्यू चेक करते हैं कि जब हमारी जो एन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जाएगी तो फिर एन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। इसीलिए यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा आपका, वो क्या होगा 0। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। अब जो ये फंक्शन आएगा आपका इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आपका y होगा। इस तरीके से ये जो है आपका वो y होगा, तो इसको हम y मान के चलेंगे। अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। y का फर्स्ट 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप दोनों 2 बार कर लेंगे यहाँ पर, और y इज इक्वल्स टू आपका सिंपली एफ एक्स होता है, तो उसको आप y भी वैल्यू दे सकते हैं और एफ एक्स भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद फॉर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए जब हम फर्स्ट ऑर्डर जगह जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन है उसको 0 के इक्वल पुट करा है। यहाँ पर जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास अंडर रूट एन आ जाएगा। देन अंडर रूट एन कॉस एन एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि कॉस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर एन एक्स जो है हमारी π/2 3π/2 इस तरीके से हो सकता है। बट जो हमारा इंटरवल है वो सिर्फ 0 to पाई है, इसीलिए हम सिर्फ वही एन एक्स की वैल्यू ले सकते हैं जो उस पर्टिकुलर इंटरवल में आती हो। तो हम सिर्फ π/2 वैल्यू ले सकते हैं। तो एन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, π/2 हो गई, क्योंकि जब 3π/2 है वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा, और बाकी की जो और वैल्यूज हमें मिलेंगी वो भी इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगी। यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते थे उसमें भी हम इस तरीके से सिंपली करते थे कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है उसको 0 के इक्वल पुट करते थे। अब आपकी वैल्यू x की ये हो गई। अब हम इस x की वैल्यू पर आप जो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है आपका उसमें वो x की वैल्यू पुट करेंगे। जो आपका सेकेंड डिफ्रेंशिएशन था x के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू आपकी ये थी, यहाँ पर था साइन एन एक्स, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और π/2 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू जो है वो 0 से लेस है। यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, साइन π/2 आपका 1 होता है, बस ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी, तो मतलब नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। सो y इज अ मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू π/2/n। जब आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है यहाँ पर x की, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैंने ऑलरेडी मैक्सिमा और मिनिमा के टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो अगर आपका मैक्सिमा और मिनिमा में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। उसके बाद सो y इज़ अ मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू π/2n, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हो जाएगी। जब भी हमें वैल्यू उस पर्टिकुलर पे मिलती है और उसका जो हम फंक्शन होता है वो मैक्सिमम वैल्यू
देता है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी x की वो ये थी, जब हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो उसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की। तो जब हम उस फंक्शन f फंक्शन में ये पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका फंक्शन था fx था, वहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है वो पुट करनी है x की। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पाई टू एन पुट करेंगे, पाई बाय 2n पुट करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और पाई बाय 2 आ जाएगी वैल्यू। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो 1/√n आ गया। ऑल्सो जब ये वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू है वो 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगी, क्योंकि आप जब n की वैल्यू को जब इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराओगे तो समथिंग बाय इन्फिनिटी विल टेंड्स टू 0। तो x की वैल्यू में जब ये वैल्यू आपकी x की वैल्यू 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगी, एज आपकी जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करती है। अब आपके पास जो MN टेस्ट है उसका जो प्रूफ हमारा, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो ये होता है सुप्रीमम वैल्यू। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो उस पर्टिकुलर इंटरवल से बिलोंग करेगी, और मोड ऑफ fnx माइनस fx। यहाँ पर आप ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं fnx माइनस fx, जहाँ पर आपकी वैल्यू fnx के इक्वल आई थी, बिकॉज ये आपका 0 आ गया था तो सिंपली आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो fnx की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू fnx की गिवन है वो वैल्यू पुट कर देंगे आप। और ये जो वैल्यू आपकी y के इक्वल थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ y। MN टेस्ट में जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगी, जो आप उस पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाल कर आए थे। जैसे ही आपका ये n इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करेगा, ये पूरी वैल्यू 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगी, और ये जो है आपका mn के इक्वल है। mn की वैल्यू अगर आपकी 0 के टुवर्ड्स टेंड करेगी, एज आपकी जो है n की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करेगी। by MN test given sequence is uniformly convergent। अब एक बार सारे स्टेप्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे आपको फर्स्ट स्टेप जो करना है, जब आपको फंक्शन मिलेगा उसमें आपको n की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराकर देखनी है। जो भी आपको आंसर मिलेगा तो आपको जो फॉर्मूला होता है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने fnx माइनस fx निकाल लिया, जो कि ये y के इक्वल हमने मान के चल रहे हैं। y इक्वल्स टू fx भी होता है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये जो वैल्यू आएगी fx की वो यहाँ से आएगी। आपको जो फंक्शन मिलेगा उसको आप y के इक्वल मान लीजिए। फिर इसका आप फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर में दोनों टाइम्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी डिफ्रेंशिएट करने के बाद। फिर आपको मैक्सिमा और मिनिमा पता लगाने के लिए फंक्शन का जो आपने फर्स्ट ऑर्डर में किया होगा उसको 0 के इक्वल पुट करना है, और देन उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू को आपको जो आपने सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन कर रखा है वहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको फिर चेक करना है कि आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, और उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, उसी पॉइंट पे जो आपको पॉइंट आएगा उसी पॉइंट पे आपको फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करके आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको जस्ट सिंपली MN जो आपका MN टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो पुट करना है, और आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद जब आप फॉर्मूले को पुट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, ये जो आप जो वैल्यू पुट करके आप ये मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू निकालोगे, जस्ट आपको वो चेक करना है MN की इक्वल रख कर कि अगर आप ये जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड कराते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है। जैसे 0 आ रहा था तो किसी फाइनाइट वैल्यू को रीच कर रहा है तो हमें पता है कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट अगर आप n की वैल्यू इन्फिनिटी के टुवर्ड्स टेंड करा रहे हो और आपकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं जा रही, तो इनफाइनाइट आ रही है सपोज करो, तो आपका यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है।